Welcome dear student. This is the class of science of class 7. So हम देख रहे थे chapter 16 that is journey of waste water. Okay. So हमने म्यूनसिपल वाटर इंडस्ट्रियल वाटर एंड रेन वाटर देख लिया था. आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर. ओके. सो हैविंग अ ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम इज़ नॉट न्यू. ये हमारे यहाँ पे नया नहीं है. एशियंट सिटीज़ जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशंस में आपने देखा होगा या रोमन एम्पायर में, वहाँ पर भी ड्रेनिंग थी. ड्रेन मतलब कि वेस्ट मटेरियल को कहाँ पर डिस्पोज करना है. ओके. तो दीज ड्रेन्स इम्पिटाइट आउट द वेस्ट वाटर इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज. दिस सिस्टम ऑफ वेस्ट वाटर डिस्पोजल कंटिन्यू डाउन द एज until about a century ago. Wastewater was carried down by channels, drains, pipes and sewers and emptied into rivers, lake and seas. ये बहुत पुराने टाइम से चला रहा है. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि सबसे एशियंट सिविलाइजेशन मानी जाती, तो चैनल्स के थ्रू, ड्रेन्स के थ्रू, पाइप्स के थ्रू, सीवर्स के थ्रू जो है ये वह वेस्ट वाटर का डिस्पोजल किया जाता है. सो फर्स्ट इज़ है वाटर पोल्यूशन. क्या है? तो अराउंड द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी सम कंट्रीज़ बिगिन टू रियलाइज दैट रिवर, लेक्स एंड इवन सीज वर गेटिंग डेंजरसली पॉल्यूटेड बाय द डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर इनटू देम. यानी कि जो वेस्ट वाटर उसमें डाला जा रहा है तो इससे रिवर्स और लेक्स जो हो रही है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होती जा रही है. ठीक है. तो फिर वहाँ पर आइडिया ऑफ ट्रीटिंग और क्लीनिंग वेस्ट वाटर स्टार्टिंग गेनिंग ग्राउंड. तो वहाँ से उस वेस्ट वाटर को क्लीन करने का आइडिया स्टार्ट हुआ. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स, यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसमें से पॉल्यूटेंट को निकाल करके फिर से उस वाटर को कि पॉन्ड, रिवर और लेक में डाल के फिर से रीयूज करना, दैट इज़ कॉल्ड क्लीनिंग ऑफ वाटर, या उसी को क्या कह सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. ओके. सो अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे होता, तो वेस्ट वाटर एंड इट्स ट्रीटमेंट. ओके. सो टू स्टे हेल्दी वी नीड टू यूज़ क्लीन वाटर. हमें हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? क्लीन वाटर चाहिए. बिलियंस ऑफ पीपल इन द कंट्री सफ़र फ्रॉम वाटर बॉर्न डिसीजेस एज दे कंज्यूम अनक्लीन वाटर बॉडीज़. तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अनक्लीन वाटर पीने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, या उसको कह सकते हैं दिस इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है. क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड पोटेबल वाटर. यानी कि जो पीने लायक पानी होता है हम उसे पोटेबल वाटर भी कहते हैं, जो कि कलरलेस होता है, ओडोरलेस होता है और फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़. यानी कि जो प्योर वाटर होता है उसका कोई भी कलर नहीं होता, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती. ठीक है. नेक्स्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं WWTP. तो वेस्ट वाटर इज़ ट्रीटेड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है. एज सीवेज कंटेन सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, हार्मफुल केमिकल, जर्म्स एक्सेट्रा. सो द प्रोसेस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेट फॉर वेस्ट वाटर. यानी वेस्ट वाटर में आपका सॉलिड भी होता है, केमिकल्स चीज़ें भी होती हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं, तो सब उसका फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सब तरह का यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है. द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. अब ये सीवेज का कैसे होता है, यहाँ पे आप कुछ डायग्राम देख रहे हैं. देखिए ये है ग्रिड चैम्बर का एंड दैट इज़ क्लैरीफर. ओके. ये आगे वर्ड्स आएंगे, अभी आप देखेंगे. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट पहले क्या होता है? द वेस्ट वाटर इज पास थ्रू पैरेलल बार्स स्क्रीन विच हेल्प टू रिमूव सॉलिड मटेरियल्स लाइक कैंस, स्टिक. तो ये एक बार स्क्रीन से निकाला जाता है जिसमें जो बड़े बड़े सॉलिड मटेरियल होते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गई, स्टिक हो गए, बैग्स हो गए, ये सारों को निकालता है. द वाटर इज़ देन पास थ्रू सेटलिंग टैंक. सेटलिंग टैंक जिसको अभी आपने देखा यहाँ पे ग्रिड चैम्बर है. ठीक है. जैसा कि नाम से है कि सेटलिंग टैंक है. हेयर द स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट वाटर इज़ रिड्यूस सो दैट तो जो सैंड होती, ग्रिट होती है, पेबल्स होती है, वो क्या हो जाती है? सेटल डाउन हो जाती है. इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेटलिंग टैंक कहते हैं. नेक्स्ट है हाँ, द वेस्ट वाटर इज़ पास थ्रू अ सेडिमेंटेशन टैंक, है ना, कॉल्ड अ क्लैरिफर. अभी आपने ऊपर डायग्राम देखा. इन दिस टैंक द सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर सेटल डाउन विच द देन रिमूव्ड विद अ स्क्रैपर. तो वो नीचे बैठ जाता है. एंड द सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर दैट सेटल डाउन इज़ कॉल्ड स्लग. जो नीचे बैठ जाता है उसे स्लग बोलते हैं, स्लज बोलते हैं. और द स्कीमर इज़ यूज टू रिमूव फ्लोटिंग मटेरियल लाइक ऑयल एंड ग्रीस. आपने देखा होगा कि जैसे दूध से जब हम मट्ठा बनाते हैं तो उसको स्किम करते हैं, उसी तरह इसमें भी एक स्कीमर निकलता है जिससे ऑयल और बाकी डस्ट वहाँ से रिमूव कर दी जाती है. द वाटर दैट इमर्जेंस फ्रॉम द सेटलिंग टैंक्स इज कॉल्ड क्लैरिफाइड टैंक्स. तो इस तरह से 4 प्रोसेसेस के बाद जो वाटर निकलता है दैट इज़ कॉल्ड क्लैरिफाइड टैंक. ये प्राइमरी
ट्रीटमेंट है। ओके, और नेक्स्ट में हम देखेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट।